कभी आपने गौर किया है कि बिना कुछ खास किए भी पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे शरीर थककर चूर हो गया हो, जैसे किसी ने भीतर से आपकी आत्मा की ऊर्जा को चुपचाप चूस लिया हो। आंखें भारी हो जाती है, मन बेचैन सा लगता है और अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह कोई सामान्य थकावट नहीं है, यह एक चेतावनी है। वर्षों पहले परमहंस योगानंद ने हमें इस रहस्य से अवगत कराया था, जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था, कुछ लोग आपकी ऊर्जा ऐसे चुरा लेते हैं जैसे कोई चोर रात के अंधेरे में घर में सेंध लगाता है, बिना कोई आवाज, बिना किसी आहट के। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने अपने भीतर कुछ अनमोल खो दिया हो। यही है ऊर्जा की वह सूक्ष्म चोरी जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है, लेकिन योग परंपरा सदियों से जानती है। योगानंद जी ने इसे कहा था, सुब्रमण्य ऊर्जा का हरण। ये वही ऊर्जा है जो हमारे तेज, हमारी सोच, हमारी प्रेरणा और हमारी साधना की गहराई को प्रभावित करती है। यह सब इतना सूक्ष्म तरीके से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी ऊर्जा बह गई और कब भीतर का अमृत सूख गया। एक साधक ने उनसे पूछा था, गुरुदेव, मैंने कोई पाप तो नहीं किया, फिर मेरी साधना में गिरावट क्यों आ रही है? योगानंद जी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिन लोगों से तुम घिरे हो उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, शायद कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई सहकर्मी जो बार बार आपसे बातें करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हर बार उनके जाने के बाद आपको क्यों लगता है कि अंदर से कुछ टूट गया है? यही है वो ऊर्जा की चोरी, वो सांसों की लूट जिसे पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन असर बहुत गहरा करता है। योगानंद कहते हैं कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है, एक आभा मंडल जो न केवल हमारी भावनाओं को दर्शाता है, बल्कि हमारी चेतना, शक्ति और आध्यात्मिक स्थिति को भी दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार हमसे नेगेटिव बातें करता है, शिकायतें करता है, अपना बोझ हम पर डालता है, तो वह हमारे आभा मंडल में छेद कर देता है, और एक बार ये छेद बन जाए तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगती है, अचेतन रूप से। यही कारण है कि हम कुछ खास किए बिना भी थकावट महसूस करते हैं। ध्यान में बैठते हैं लेकिन मन चंचल हो जाता है, गहराई में जाना मुश्किल लगने लगता है। सच्चाई यह है कि हमारी ऊर्जा सिर्फ हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे संपर्कों से भी प्रभावित होती है। हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किन की बातें सुनते हैं, किन की भावनाओं को अपने भीतर जगह देते हैं, यही सब तय करता है कि हमारी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार ये लोग खुद को हमारा शुभ चिंतक बताते हैं। वे मदद करते हैं, साथ खड़े रहते हैं, लेकिन उनका अंदर का दर्द, उनकी नकारात्मकता हमारे भीतर उतर जाती है। वे अनजाने में हमारी ऊर्जा के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। योगानंद जी की चेतावनी स्पष्ट थी, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी असंतुलित कर देता है। इसीलिए उन्होंने कहा, साधना की पहली शर्त है संगति का चयन। एक बार की बात है, योगानंद जी एक आश्रम में थे। वहां एक युवक था जो गहरे ध्यान में बैठता था। उसका चेहरा तेज से चमकता था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका तेज कम होने लगा। योगानंद ने पूछा, तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो? उसने कुछ नाम बताए। योगानंद ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इनमें से एक व्यक्ति है जो बाहर से शांत लगता है, लेकिन उसके भीतर का क्लेश तुम्हारी चेतना को खा रहा है। युवक ने जब उस व्यक्ति से दूरी बनाई तो उसकी ऊर्जा लौटने लगी। अब सवाल यह है, इन ऊर्जा चोरों को पहचाने कैसे? योगानंद ने उपाय बताया, ज्योति आभा साधना। इसमें आप ध्यान की स्थिति में बैठते हैं और कल्पना करते हैं कि आपके हृदय के भीतर एक दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैलता है। फिर वह आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाता है,
जैसे कोई दिव्य कवच। इसे हर सुबह और रात 10 से 15 मिनट करें। कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। आपकी उपस्थिति में लोग शांत हो जाएंगे, नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाएगी। यह कोई काल्पनिक चीज नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि ध्यान के दौरान जब आप किसी छवि पर केंद्रित होते हैं तो मस्तिष्क उसी भावना की तरंगे उत्पन्न करता है। यही तरंगे आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करती है। अब एक और बात, हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं आज अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं विचारों, भावनाओं और लोगों को दूंगा जो मुझे ऊपर उठाते हैं। यह एक संकल्प है जो आपकी ऊर्जा को दिशा देता है। यह कोई तंत्र नहीं बल्कि मेंटल डिसिप्लिन है। अगर आप अभी बहुत थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, तब भी चिंता की बात नहीं। योगानंद कहते थे, कोई भी इतना नहीं गिरा होता कि उठ न सके। यदि तुम्हारे भीतर उठने की इच्छा है तो ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। पहला कदम, कुछ दिनों के लिए मौन साधना। कम से कम बोले, मोबाइल, सोशल मीडिया, गैर जरूरी बातचीत से दूर रहें। दूसरा कदम, आभार साधना। हर सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें। तीसरा कदम, सेवा। बिना अपेक्षा के किसी की मदद करें। और अंत में सबसे जरूरी बात, अपनी संगति को बदलें। जो आपके मौन को समझते हैं, जो आपके प्रकाश को पहचानते हैं, और उनसे दूरी बनाएं। जो केवल लेने की आदत रखते हैं लेकिन लौटाते कुछ नहीं। आप भीतर से एक प्रकाश स्रोत हैं। उस प्रकाश की रक्षा कीजिए। यह संसार ऊर्जा का है। जो जागरूक है वही बचा रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने अपनी ऊर्जा को कब कब बहते हुए महसूस किया है, और इस संदेश को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप ऐसे ही गहरे, दुर्लभ और आत्मा को छूने वाले विषयों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल ध्यान यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और गूढ़ रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के प्रकाश को बचा कर रखिए और याद रखिए, जो जाग गया वही बच गया।